प्यारे सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से विनती है कि सत्संग को कृपया पूरा सुनकर जाना जी, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। संगत जी, जैसे एक बच्चे को स्कूल से आते समय रास्ते में यदि उसके पिता मिल जाएं, तो पिता बच्चे के भारी बैग को खुद उठा लेते हैं, फिर बच्चे को अपने साथ लेकर चलता है। उसी प्रकार सतगुरु हमारे कर्मों के बोझ को उठा लेते हैं, फिर हमें अपने साथ ले जाते हैं। यदि बच्चा अपने पिता का लाडला है तो पिता क्या करता है? पिता बच्चे को देखते ही बैग सहित ही बच्चे को उठा लेता है। उसी प्रकार यदि हम भजन सिमरन करते हैं तो हम भी अपने सतगुरु के लाडले बन जाते हैं और गुरु हमें हमारे कर्मों के बोझ सहित ही उठा लेता है। संगत जी, एक बार का जिक्र है, एक साहूकार और रामदास जो कि गहरे मित्र थे। साहूकार रोज सत्संग जाता था, लेकिन रामदास मना कर देता और रोज जुआ खेलने जुए के अड्डे पर जाता। साहूकार से ने रामदास से कहा कि तुम अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ सत्संग चला करो, लेकिन रामदास ने सुना अनसुना कर दिया। फिर एक दिन साहूकार ने दोबारा कहा, तब रामदास बोला कि तुम सत्संग जाकर रोज पुण्य कमाते हो और मैं रोज पाप करता हूँ। देखे आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना हाल बयां करेंगे। इतना कहकर रामदास अपने जुए के अड्डे पर पहुंचा, पर आज वहां कोई नहीं था। सो निराश होकर घर आकर अपने मित्र का इंतजार करने लगा। इंतजार करते समय रामदास अपनी छड़ी से जमीन को कुरेद रहा था। जमीन नरम थी तो मिट्टी भी निकलने लगी। थोड़ी देर के बाद छड़ी मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर एक ढक्कन लगा था। रामदास ने सोचा कि शायद इसमें सोने की मोहरें होंगी। सोचकर उसने ढक्कन हटाया। सोने की मोहर ऊपर ही थी, लेकिन सिर्फ एक ही मोहर उसमें निकली और बाकी सारा मटका कोयले के टुकड़ों से भरा था। केवल एक मोहर से ही वह संतुष्ट हो गया कि चलो कुछ तो मिला। संगत जी, उधर जब साहूकार सत्संग से लौट रहा था तो वह लंगड़ाता हुआ आया। उसे दर्द में देखकर रामदास ने पूछा, क्या हुआ साहूकार, तुम ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? साहूकार बोला, आते समय अचानक एक लंबा सूल मेरे पैर में चुभ गया और सूल से मैं जख्मी हो गया। इस पर रामदास हंसा और बोला, तुम ही देख लो, तुम सत्संग में जाते हो तो तुम्हें क्या मिला? सूल की पीड़ा, और मुझे पाप करने से मिला सोने की मोहर। साहूकार के मन में शंका हो गई। कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना गुरु साहिब से ही इसका कारण जाना जाए। फिर दोनों गुरु जी के पास गए और अपनी अपनी आप बीती सुनाई। संत तो अंतर्ज्ञानी होते हैं। उन्होंने उनके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डालते हुए कहा कि रामदास, तुमने पिछले जन्म में एक मोहर दान की थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में सोने की मोहर से भरा हुआ मटका मिलना था, लेकिन तुम इस जन्म में रोज पाप करते रहे, इसलिए वो मोहर एक एक करके कोयले में बदलती चली गई। आज तुम अपने पाप से बचे रहे, अन्यथा ये एक मोहर भी तुम्हारी आज कोयला बन जाती। और साहूकार, तुम पिछले जन्म में एक बेरहम बादशाह थे। तुमने कई लोगों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया, इसलिए इस जन्म में तुमको बहुत दुख मिलने थे और तुम्हें सूली पर चढ़ाना था, लेकिन तुम रोज सत्संग आते थे, इस कारण तुम्हारे सूली का सूल बन गया और तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का हो गया। इसलिए संगत जी, हमें रोज भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि
हमें अपने पूर्व जन्मों के बारे में नहीं पता, इसलिए संत महात्मा की बातों को अनसुना ना करूं, भजन सिमरन करूं।